तो जी नाश्ता वग़ैरह करने के बाद मैंने सोचा कि खाने की तरफ ज़रा देख लूँ आज क्या बनाना है। तो ये था कि कुछ समझ नहीं आती, जैसा कि आपको पता है कि हर दिन ये डिसाइड करना कितना मुश्किल होता है कि आज क्या बनाएँ। और माशाल्लाह से हमारे घरों में इसी तरह होता है कि हर हर दिन एक नई रेसिपी, कुछ ना कुछ नया बनता है। कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो नहीं बनती। तो अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह इस तरह से ही हमारा मतलब चलता है कि क्या बनाएँ, फलानी चीज़ थी वो भी बना ली, वो भी बना ली, अब क्या बनाएँ? तो ऑप्शन ही नहीं रहती हमारे पास। तो फिर ये सोचना और ये डिसाइड करना सबके अकॉर्डिंग, किसी को चावल खाने हैं, किसी को रोटी खानी है, तो ये डिसाइड करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मैं फिर क्या करती हूँ, मैं फिर बना लेती हूँ कौरमा और पूछ लेती हूँ कि किसी ने रोटी खानी है साथ या चावल खाने हैं। तो मैं ये पूछ लेती हूँ, तो मुझे काफ़ी आसानी हो जाती है डिसाइड करने में। तो मुझे ये चीज़ बहुत मुश्किल लगती है डिसाइड करना कि भई क्या खाना है, मुझे बता दे कोई ना कोई, मुझे मुझे थोड़ा-सा आइडिया चले, कोई बता दे कि क्या बनाना है, बस फिर मैं आसानी से बना लेती हूँ। डिसाइड करना बहुत मुश्किल लगता है। ख़ैर मैंने सोचा कि आज किचन की क्लीनिंग भी दिखा देती हूँ, जो भी रूटीन मेरी है मैं दिखा देती हूँ, शेयर कर देती हूँ। तो सोचा साथ-साथ ये भी दिखा देती हूँ। और ये था कि हमेशा की तरह हमारी हेल्पर आज भी नहीं आई। पता नहीं क्या है उनको, कभी उनका दिल करता है आ जाती हैं, कभी नहीं आती। तो इस तरह से अपने उनके मूड पर डिपेंड करता है, या उनके घर में भी कोई मसले होते हैं। तो समझ सकते हैं, हर किसी के मसले भी समझते हैं, सिचुएशंस होती हैं। तो इस तरह से फिर हमारा काम भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो बताती भी नहीं है कि हम कल नहीं आएँगे, या हम बता कर जाना चाहिए ना, तो इतना भी नहीं वो लोग करते। तो इस वजह से काफ़ी फिर मुश्किल होती है। और मेरे लिए तो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है यहाँ मतलब किचन ख़राब, घर गंदा-मंदा, और मुझे ये मेस बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो मैं बहुत बहुत मैं इस मामले में, आप कह लें कि स्ट्रिक्ट हूँ मैं, कि मुझे ज़रा सी भी कोई चीज़ इधर की उधर मुझे अच्छी नहीं लगती। ये नहीं कि किचन की चीज़ें बेडरूम में पड़ी हों, या बेडरूम की चीज़ें ड्राइंग रूम में या टीवी लाउंज में इस तरह से चीज़ें पड़ी हों, तो मुझे ये चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। फिर मैं किसी का इंतज़ार नहीं करती। जब मैं देखती हूँ ना कि इस तरह से घर फैला हुआ है, तो मैं फिर किसी का इंतज़ार नहीं करती, फिर मैं हो जाती हूँ शुरू। बाहुबली मेरे में आ जाता है। बाहुबली के अब सॉफ्टवेयर अपडेट मेरे में हो जाता है, और मैं सारे काम कर लेती हूँ आसानी से। और मुझे होता है कि भाई घर एक जैसा अच्छा लगना चाहिए, और मैं अपने घर में एक लड़की हूँ। एक लड़की होने के नाते मुझे ये सूट नहीं करता कि घर बिखरा हो, वार्डरोब बिखरी हो, हर चीज़ अपनी जगह पर ना हो, तो मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। तो इस तरह से फिर मैं अपने घर को साफ़-सुथरा रखती हूँ, अच्छे से रखती हूँ, मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। तो बस यही मेरी कोशिश रहती है कि घर अच्छे से साफ़ हो। अचानक से कोई घर आ जाए, कितना बुरा लगता है। तो मुझे वैसे भी ये भी नहीं कि कोई आ जाए, तो इस तरह से मैं सोचती हूँ। ये नहीं है, कोई बात नहीं, घर है तो इस तरह से तो चलता रहता है। कभी साफ़ कर लिया, कभी उस तरह से नहीं भी साफ़ रहता, तो हो जाता है ये सब चीज़ें। लेकिन मुझे होता है कि घर एक जैसा साफ़-सुथरा होना चाहिए, ना कि बिखरा हुआ मेस। और क्लीनिंग की तो मैं वैसे ही बहुत शौकीन। तो ख़ैर साथ में खाना बना रही थी, और साथ मुझे ये भी था कि कहीं चलते हैं। मुझे मार्केट भी जाना था। इतने दिनों से मेरे फ़ोन पर ग्लास प्रोटेक्टर नहीं लगा, और मैं इतना डरे-डरे यूज़ कर रही हूँ अपना फ़ोन। डर तो लगता है भई कि खुदा ना ख़ास्ता कोई कोई अगर ये गिर गया तो मैं क्या करूँगी? तो मैं अभी ये वाले रिस्क नहीं लेना चाहती। लेकिन फिर भी मैंने ट्राइपॉड पर अपना फ़ोन लगा दिया था। लेकिन ये था कि वो मेरा ट्राइपॉड अच्छा है, वो उसकी जो क्लिप होती है वो अच्छी थी, मज़बूत थी, कि ये नहीं था कि खुदा ना ख़ास्ता फ़ोन गिर जाए तो, या फ़ोन को कुछ हो जाए। तो मैंने देखा नहीं, इससे फ़ोन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, गिरेगा नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो फिर मैंने ज़रा दिल पे थोड़ा-सा पत्थर रख के मैंने फिर अपना फ़ोन ट्राइपॉड पर लगा दिया था। तो मैंने कहा भई वीडियो भी तो शूट करनी है, व्लॉग भी तो बनाना है, तो रूटीन भी तो दिखानी है, तो ऐसे छोटे-मोटे रिस्क ले लेती हूँ। लेकिन मैंने सोचा ये रिस्की नहीं है, ये काम मुझे रिस्की नहीं लगा, तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, लगा लेते हैं। तो फिर मैंने ख़ैर अपना फ़ोन यहाँ पे सेट कर दिया था, और साथ-साथ मैं खाना बना रही थी, और मुझे ये था कि खाना टाइम पर बन जाए तो फिर कहीं चलते हैं। तो आजकल मेरा ये चलता है कि मुझे होता है कि मैं खाना बनाकर, और मैं थक जाती हूँ, मैं कहती हूँ अब मैंने कहीं नहीं जाना, अब मैं घर पे हूँ, मुझे अब कहीं नहीं जाना। तो हालाँकि प्रोग्राम तो था जाने का, प्लान तो था जाने का,
मार्केट जाने का, और भी 2-3 जगह मार्क की थी, तो वो वहाँ पे भी जाने का प्लान था, लेकिन नहीं, दिल नहीं किया मेरा। तो मैं फिर कहती हूँ अब घर ही बैठो सब, कहीं नहीं जाना। तो वैसे भी मैं फुली होम सिक हूँ, होम सिक बहुत ज़्यादा हूँ, अब मेरा इतना दिल नहीं चाहता बाहर जाने को। लेकिन अब काम भी ऐसा अब मैंने शुरू कर दिया है, व्लॉग बनाना, बाहर भी जाना, बाहर की वीडियोस भी बनाना, तो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना, तो ये भी अब मेरा जॉब का हिस्सा है, दिस इज़ द पार्ट ऑफ माई जॉब। तो इस तरह से अब मुझे ये सब भी मैनेज करना पड़ता है, और मुझे अपने काम से बहुत प्यार है, और मैं अपना काम दिल से करती हूँ, ना कि कोई पता नहीं क्या सोच के करती हूँ। मुझे था, शुरू से शौक़ था मुझे यूट्यूब पर आने का, तो मैं बस अपना शौक़ पूरा कर रही हूँ। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, मेरा टाइम पास अच्छा हो जाता है। और इस तरह से जैसा मैंने आपको बताया कि मैं अकेली होती हूँ घर पे, तो इस तरह से मामा होते हैं, पापा होते हैं, तो ठीक है वो भी होते हैं, मेरे साथ होते हैं, हर जगह मैं उनके साथ ही जाती हूँ, वो भी मेरे साथ जाते हैं। लेकिन ये हो जाता है कभी-कभार कि मतलब मैं बोर होना शुरू हो जाती हूँ, तो मैं क्या करूँ, मैं घर पे क्या करूँ कुछ ऐसा। तो बस इसी तरह से मेरा काफ़ी टाइम मेरा अच्छा गुज़र जाता है। व्लॉग बनाने में, बाहर जाने में, फिर काफ़ी मज़ा आता है, एन्जॉय करती हूँ। तो बस इस तरह से मेरा दिन गुज़र जाता है। तो यहाँ पे जी हाँ, मैं गूँध रही थी आटा, और आटा हमारा ख़त्म हो चुका था, तो मैंने सोचा जितना भी है अभी के लिए बना लेती हूँ। तो अभी इतनी भूख भी नहीं थी किसी को, तो मैंने टाइम पर खाना बना लिया था। तो उस वजह से अभी किसी को इतनी भूख भी नहीं थी कि नहीं अभी नहीं, बाद में खा लेंगे। तो मैंने कहा चले चले जितना भी आटा, इसको गूँध कर रख देती हूँ, तो उतनी देर में और भी आ जाएगा। तो उसके बाद आ गया था आटा, थोड़ी देर बाद आटा आ चुका था, तो फिर मैंने फिर बाकी की रोटियां फिर बना ली थी। तो खैर यहाँ पे जितनी थी मैंने बना ली। तो इस तरह से मेरा दिन गुजर जाता है, और भी मैं 2-3 काम और भी करती हूँ, इस वजह से थोड़ा सा कभी कभार मुश्किल भी हो जाता है। तो इस तरह से मैं अपने और भी काम करती हूँ, जो मैं यहाँ पे नहीं बताना चाहती। तो उस तरह से और भी कामों में बिज़ी होती हूँ, तो इस वजह से भी कभी कभार हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज मैं कर लेती हूँ काम, और घर के काम और अपने पर्सनल काम जो भी हैं मेरे, वो सब मैं बहुत अच्छे से मैनेज करने की कोशिश तो करती हूँ। बाकी फिर हो जाता है, हिम्मत होती है तो फिर काम कर लेती हूँ सारा। तो इस तरह से, और ये किचन की ज़िम्मेदारी तो मैंने खुद ही ली है, और मैं खुद ही चाहती थी कि मैं खुद ही ये सब खाना वगैरह बनाऊँ सारे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ। तो इसी तरह से सारा दिन गुज़र जाता है। फिर एंड पर आकर मैं थक जाती हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ उसी में ही जो मैं बात करनी है मैं वही उसी में बात कर लूँ, वॉइस ओवर ना ही करूँ। लेकिन जितना भी सोचती हूँ ना कि मुझे आज वॉइस ओवर नहीं करना आगे से मुझे करना ही पड़ता है। तो इस वजह से अब फिर मतलब हो जाता है। तो वॉइस ओवर करते टाइम या एडिटिंग करते टाइम मेरी कभी कभार बहुत बस हुई पड़ी होती है, और मुझे होता है कि मैं बहुत थक गई हूँ, आवाज़ बहुत कभी थकी थकी आती है। तो यही रीज़न होता है कि थक जाती हूँ, एक हिम्मत होती है, बस हिम्मत में मैं काम कर लेती हूँ। कभी होता है कि शूट कर रही होती हूँ या अपनी एडिटिंग कर रही होती हूँ, एकदम से पता नहीं क्या एकदम से मेरा हाथ लगता है, तो एकदम से सब एडिटिंग, सब वॉइस ओवर, सब कुछ डिलीट हो जाता है, और इतना दिल बुरा होता है कि मैंने इतनी मुश्किल से। खैर एडिटिंग तो मैं बहुत जल्दी कर लेती हूँ, बहुत ही आसानी से और बहुत फास्ट कर लेती हूँ। जब बारी आती है ना वॉइस ओवर की, तो मैं कहती हूँ कि बस एक दफ़ा हो चुका है, अब मुझे इसको दोबारा ना ही करना पड़े तो बेहतर है। तो बस यही होता है कि वॉइस ओवर का मुझे एक दफ़ा कर लिया, अब मेरा गलती से मुझे कोई बाय मिस्टेक कोई ऐसी मुझसे कोई मिस्टेक ना हो जाए कि मुझे दोबारा से वॉइस ओवर करना पड़े। तो ये इस चीज़ से मैं बहुत चालू हूँ, फुल ऑन चालू हूँ, और बस यही होता है मुझे। तो इसी तरह से मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी जो वीडियो बना रही हूँ ना, वीडियो में ही जो बात करनी कर लूँ। तो कोशिश तो यही करती हूँ। ख़ैर यहाँ पे हमारा चिकन कौरमा रेडी था, और यहाँ पे मैंने वीडियो बना के रख दी थी, और अभी किसी ने खाना खाया नहीं था, तो मैंने सोचा चलिए वीडियो बना के रख देती हूँ। फिर पापा आ गए थे ऑफ़िस से, फिर पापा ने कहा खाना, मैंने कहा खाना जी बिल्कुल रेडी है, आप खा लें खाना। खाना खाने के बाद हमने चाय पी, और चाय बड़ी मज़े की बनी, साथ हमने लेयर्स की ब्राउनीज़ खाई, ये इतनी पसंद है ना। हमारे घर में आए दिन मतलब दूसरे तीसरे दिन हमारे घर ये ज़रूर आती हैं, और ये
टेस्टी इतनी है कि बस दिल चाहता है कि इसको डेली खाएं। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अभी मैंने सारे काम कर दिए घर के। तो तीन कुछ ऐसे हैं कि काफ़ी दिनों से हमारी जो हेल्पर है वो नहीं आ रही। हमेशा की तरह वो कभी कोई छुट्टी, कभी कुछ इस तरह से, तो वो नहीं आ रही। तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा काम खुद मैनेज करना पड़ रहा है। और साथ मेरी सिस्टर भी आई हैं, तो वो भी मुझे कहती है तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हारी हेल्प करवाती हूँ। तो मैं उन्हें कहती हूँ नहीं आप बैठो, आप रेस्ट करो। तो इस तरह से हमारा दिन गुजर जाता है। सारे काम शाम करके मैं अब फ्री होकर बैठी हूँ, तो सोचा अब वीडियो अपने को बनाती हूँ, व्लॉग स्टार्ट करूँ। तो स्टार्ट करती हूँ, लेकिन व्लॉग तो मेरा शुरू हो चुका था। लेकिन ये था कि मैंने अभी कोई सलाम दुआ नहीं की थी, तो मैंने सोचा अब मैं कोई बातचीत कर लूँ। तो मुझे इतना काम नहीं करना पड़ता, मैं सिर्फ खाना बनाती हूँ और कुछ नहीं करती। लेकिन जब घर पे हेल्पर ना आए तो मुझे अपना किचन इस तरह से मेसी मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं फिर घर को एक जैसा रखती हूँ, साफ़ सुथरा रखती हूँ। तो मैं फुल ऑन सफाई की शौकीन हूँ। साफ सी बात है, मैं सफाई पसंद हूँ। मैं हूँ सफाई पसंद, और मुझे ये मतलब गंदगी और ये चीज़ें इधर उधर होना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैं किसी का इंतज़ार नहीं करती। जब मुझे लगता है अब कोई नहीं आने वाला तो फिर मैं स्टार्ट कर देती हूँ। जो मुझे करना होता है मैं काम अपना शुरू कर देती हूँ इस तरह से। तो जी ये आज छोटा सा जो भी आज मेरी रूटीन थी वो मैंने शेयर कर दी। वैसे तो आज मैंने कहीं जाना था, बाहर जाना था, सोच रही थी कहीं चलती हूँ। तो फिर कुछ ऐसा हुआ कि खाना वगैरह भी बनाना था, फिर मैं थक जाती हूँ बीच में। मैं कल पे छोड़ देती हूँ कि मैं कल देखी जाएगी इस तरह से। तो कल इंशाल्लाह अब जाऊँगी, कुछ देखूँगी क्या मुझे करना है क्या नहीं करना। तो इस तरह से सारा कुछ देखूँगी, सीन्स क्या होंगे। तो जी ये था आज का मिनी व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। और हाँ, कल की जो मैंने पिज़्ज़ा आपको वीडियो बनाई थी, थैंक यू सो मच। आप सब ने बहुत पसंद की। और अभी तो फ़िलहाल उस पर इतने बहुत ज़्यादा व्यूज़ तो नहीं आए खैर, लेकिन जो मुझे जानते हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, जितने भी जो लोग मुझे जानते हैं, तो उन सबको बहुत पसंद आई। थैंक यू सो मच मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए। और मैं चाहती हूँ इसी तरह आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहें, मुझे पसंद करते रहें। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो जी ये था आज का व्लॉग। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे। कल मिलते हुए एक नए व्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह।